धन की जरूरत किसको नहीं है दोस्त? आपको नहीं है क्या? कहने का मतलब है कि हर आदमी इस दुनिया में जो भी जीवन यापन करना चाहता है उसके लिए धन अनिवार्य है। आज हमारी बात तुला राशि से जुड़ी धन की 7 अद्भुत बातों के ऊपर है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि से जुड़ी वो 7 अद्भुत धन की बातें। जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जो आप जी रहे थे डे बाय डे, लेकिन आपने कभी इन चीजों को ध्यान नहीं दिया था। अगर ध्यान दे दिया होता तो आपने चीजों को परिवर्तित कर दिया होता। अब तक आप मनी क्राइसिस से नहीं गुजरते। अगर नहीं गुजरे हैं मीन्स आपने चीजों को फॉलो करी हैं उसी स्टाइल में जिस तरीके से जॉडियक गाइड करता है, जो आपके जीन्स में समाहित है, आपके नेचर में उतर के बसा हुआ है, आपके नेचर में रचा और बसा हुआ है। मेरा मतलब है कि अगर आप तुला राशि के हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अदरवाइज आपके नोन तुला राशि वाले, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। शायद उनकी जिंदगी की दिशा को बदल के रख दे ये वीडियो, ऐसी मेरी मान्यता है। तो देरी किस बात की, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास जैसे ही रिलीज हो हमारे पास से पहुंच जाया करे और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, तुला राशि धन प्राप्ति के उपाय के ऊपर अगर पहले पॉइंट को हाईलाइट करूं तो वो बनता है तुला राशि वालों का नैसर्गिक स्वभाव। वो क्या है? साझेदारी। यानी कि तुला राशि वालों को साझेदारी से समृद्धि मिलती है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी काम को जब अकेले करते हैं, क्षमता निकल के सामने नहीं आती, लेकिन उसी काम को जब आप किसी के साझेदारी में करते हैं, साथ मिलके करते हैं, तो आप एक और एक दो नहीं होते 11 हो जाते हैं। आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो वो बहुत ही लाभ का सबब होता है। कहने का पर्याय यह है कि सिर्फ व्यापार नहीं, किसी भी जगह पे जहां धन कमाना है वहां अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब ये भी कि अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां भी अगर आप एक अच्छे टीम प्लेयर के रूप में उभरते हैं तो आपकी आमदनी, आपकी अप्राइजल, वो सब बहुत बढ़ चढ़ के सामने निकल के आ जाती है और आप सफलता को प्राप्त करते हैं। ये तुला राशि वालों की खासियत है। अब दोस्त, तुला राशि धन योग को और मजबूत करने का जो हमारा दूसरा टिप्स है वो है वकालत, फैशन और कला में छिपा है आपके धन का खजाना। वकालत तो आप समझ ही गए, जहां भी डिस्कशंस है, आर्ग्यूमेंट्स है, अपनी पक्ष को रखने की बात है होशियारी से, वहां आप बड़े निपुण हैं। कारण कि आप किसी एक तरफ झुकते नहीं। आपके राशि का मीनिंग ही है बैलेंस, तराजू हैं आप। तो अगर कहीं आर्ग्यूमेंट्स देने की बात आती है तो आप उतना ही लेफ्ट जाते, उतना ही राइट जाते। अल्टीमेटली आप अपने जगह स्थापित रहते हैं। बेनिफिट ये होती है कि आगे वाले के नजर में आप बहुत बैलेंस और बहुत सही व्यक्ति साबित होते हैं, जिसका धन लाभ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है, जिसका तुला राशि वालों के धन लाभ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखा जाता है। उतना ही नहीं है, अगर फैशन की बात कर लें, जो आपके पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करता है, जिससे आपकी मेक है, जो आपका पूरा स्वरूप है, वो स्वरूप ही बहुत सुंदर, बहुत प्रभाव प्रदर्शित करने वाला व्यक्तित्व दिखता है, जिसमें सुंदरता के साथ, सौंदर्य के साथ सुगंध भी मिक्स है। तो ऐसे में तेल, सुगंध, इत्र, इन सब चीजों के धंधे में अगर आप हैं, या इन सब तरह के जॉब में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, या इन इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब मिल रही है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ आप अच्छा पैसा कमाएंगे, यहाँ अच्छी आमदनी है तुला राशि वालों के लिए। फैशन शो से कनेक्टिविटी हो, या आर्ट गैलरी हो, या ब्यूटी का प्रेजेंटेशन हो, ये सब तुला राशि वालों के लिए ही बना हुआ है। क्योंकि आपके अंदर सौंदर्य को पहचानने की बहुत लाजवाब, गजब की क्षमता है। यानी फिर वही बात कहूंगा कि अगर आप लगातार इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेजर आपको प्राप्त होगी। हाँ, यहाँ ये याद रखने की जरूरत है कि आप न्यायपूर्ण रहें, जिससे आपके शुक्रदेव मजबूत होते जाते हैं और धन की आमदनी का प्रवाह बेहतर होता चला जाता है। अगर आपने कहीं भी गलती से अन्याय की तो उसका खामियाजा भी भोगना पड़ सकता है।
तो बी केयरफुल। अब दोस्त, तुला राशि धन प्राप्ति के उपाय के तहत जो हमारा तीसरा मुद्दा है ना, ये तीसरा मुद्दा आपको आगाह करने वाला मुद्दा है कि कभी भी डिसीजन मेकिंग में टाइम ना लें। कायदे से तुला राशि वाले हाँ ना में कई दफा फंस जाते हैं और ऐसे में डिसीजन थोड़ा सा डिलेड हो जाता है। ये आपके लिए नुकसान का सबब हो सकता है। अच्छा हुआ कि आपने इस वीडियो को देख लिया और आपको पता चल गया। अब आप आगाह रहेंगे, सचेत रहेंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हाथ से नहीं मिस करने देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। ने का मतलब है तुला राशि धन लाभ तभी कर पाएंगे जब वो डिसीजन पैरालिसिस में नहीं फंसेंगे। ऐसा बहुधा ओवर थिंकिंग से होती है जो आपके अंदर नेचुरल है। तो इससे बचने की कोशिश करें, सावधान रहें और अपॉर्चुनिटी का फायदा इंस्टेंटली उठाने की कोशिश करें। क्या आप भी कभी इस तरह की इनडिसिसी के शिकार हुए हैं? यहाँ लिख के बताइए ताकि दूसरे भी इन चीजों से आगाह हो जाएं, केयरफुल हो जाएं और अपने बिहेवियर में एक आमूलचूल परिवर्तन करके अपने को धन के लिए सापेक्ष बना लें, कंडक्टर बन जाएं धन के। नेचुरली धन फ्लो कर जाएगी आपके पास। अब दोस्त, तुला राशि धन प्राप्ति के उपाय की अगर चर्चा करें तो उसके लिए जो हमारा चौथा पॉइंट है ना, वो ये बताता है कि आपकी उदारता, आपकी शेयरिंग इज केयरिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है, वो कई दफा लिमिट क्रॉस कर जाती है और ऐसे में लोग आपका बेजा फायदा उठा लेते हैं, आपका हाथ खाली हो जाता है। हुआ है या नहीं? वास्तव में आप बहुत ज्यादा जेनरस हैं और जरूरतमंदों की बहुत मदद करने में विश्वास रखते हैं। ये हमेशा आपसे धन निकाल लेता है। बुरा नहीं है कभी किसी पे दया करना, उसकी मदद करना, इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है दुनिया में। लेकिन अगर आप खुद ही गरीब हो गए तो किसी की क्या मदद कर पाएंगे। तो यहाँ ये केयर करें, धन के वैल्यू को समझें और लिमिट्स को समझें। वो साझेदारी की उस लिमिट को समझें जहां आप वो देने को तैयार हो जाते हैं। ये लिब्रा वालों की नैसर्गिक गुण है, फंडामेंटल बिहेवियर है ये आपके। अगर आप ऐसा करने से बचे तो शायद आप अच्छा धन बना पाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर अपन पांचवें मुद्दे को चेक करें कि वो फिफ्थ पॉइंट क्या है जो आपके धन पे इंपैक्ट रखता है, आपके धन के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर आपने उसको केयर कर लिया तो भी आप एक बहुत धनवान व्यक्ति के स्वरूप में बाहर आ जाएंगे। वो मुद्दा है आपके लग्जरी एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर के एक्सपेंस को कंट्रोल करना। वास्तव में तुला राशि वाले बहुत शौकीन मिजाज के व्यक्ति होते हैं। वो सौंदर्य और प्रसाधन, इन सारे चीजों को समझते हैं। शायद आपसे अच्छा बहुत कम राशियां हैं जो इन चीजों को समझ पाती हैं। वास्तव में जब आप इन चीजों को समझते हैं तो लग्जरी के पीछे आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत हाई होती है। लगभग सारे तुला राशि वाले बड़ी गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं, अच्छे ब्यूटीफुल हाउसेस में रहना पसंद करते हैं, अच्छा तेल इत्र लगाना इनको बहुत पसंद आता है, सुगंध इनके आसपास फैला रहता है। ये सब आपकी खूबियों में है। कहते हैं जहां सुगंध होती है वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। यही है चीज जो आपको धनवान भी बनाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको आपके खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अतः तुला राशि धन लाभ के तरीकों में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप अपना मंथली और ईयरली बजट बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली खर्च करें। ये जो अच्छी बजट है ये आपको बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से बाहर निकाल देगा और आप एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, तुला राशि धन प्राप्ति के उपाय के बारे में अगर बात की जाए तो मेरा जो छठा पॉइंट है ना, ये सिक्स्थ वन, ये आपको बोर्ड पे जाकर के समझना पड़ेगा। कारण कि तुला राशि यहां है और तुला राशि से दूसरे इसके धनेश हैं। तो ऐसे में धनेश का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपकी जन्म कुंडली में होना चाहिए। अब प्रश्न है कि धनेश मजबूत कैसे हों? मुझे नहीं पता आपकी जन्म कुंडली में धनेश कहाँ बैठे हैं। अगर आपने अपनी कुंडली देखी है तो जरूर यहाँ आके लिखें कि आपके मंगल देव जो आपके धनेश हुआ करते हैं तुला राशि वालों के लिए कौन से कक्ष में, कौन से हाउस में जाके बैठे हैं। यहाँ जरूर लिखें, मेरी समझ में आए तो मैं शायद कुछ मदद कर पाऊं, कुछ बता पाऊं यहाँ लिख करके। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर आपने मंगल देव की स्थिति को बेहतर बनाया तो धन की आमदनी बहुत तेजी से सूटअप करेगी। क्योंकि वास्तव में अगर मंगल देव खराब होंगे आपके तो आपकी स्पाउस से पटनी कम हो जाएगी
अंडरस्टैंडिंग मिस करेगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके धन पे पड़ेगा। इसको वॉच करके देखें कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो आई वुड एडवाइज कि घर के वातावरण को अच्छा बनाएं, स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। ये तो लाल किताब के समाधान हुए। अगर उससे बाहर, अगर वैदिक ज्योतिष के एंगल से इसको देखें तो आप मंगल देव को गुड़ और मसूर की दाल खा करके भी ठीक कर सकते, बेहतर बना सकते, चुकंदर खा करके बेहतर बना सकते हैं। अगर आप खाना नहीं चाहते तो आप रक्त वस्त्र पहन के, लाल कपड़ा पहन के भी मंगल देव को अच्छा बना सकते हैं। अदरवाइज भगवान श्री हनुमान का ध्यान करके भी बेहतर बना सकते हैं। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे धन की दिक्कतों से बाहर निकल जाएंगे। ये मंगल देव की गारंटी है। श्रद्धा से लिखिए यहाँ, जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली। ये आपके लिए हमेशा ही धनदायक है। अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है तो आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नित्य 1 बार किसी भी मंगलवार से करें। अन्यथा आप इटालियन मूंगा अपने रिंग फिंगर में धारण करें। इससे भी आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे कभी भी स्टोन पहनने की सलाह नहीं देता, कारण इसके एडवर्स इफेक्ट भी हो जाते हैं। अब दोस्त, तुला राशि के अनुसार धन की 7 अद्भुत बातों के तहत अगर मैं अपनी 7वीं अद्भुत बात बताऊं तो वो है आपके शुक्रदेव स्वयं, जो कि आपके लग्नेश हैं। जब तक व्यक्ति का लग्नेश मजबूत नहीं होगा तब तक वो अच्छी हालत में नहीं पहुंच पाएगा, तब तक वो धन को और आनंद को एंजॉय नहीं कर पाएगा। उसकी प्राप्ति की भी लिमिटेशंस हो जाएंगी। मैं लावेश की बात नहीं कर रहा, लग्नेश की बात कर रहा हूं। अतः ऐसी स्थिति में आपको अपने शुक्र को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो कि लाल किताब से भी ली जा सकती हैं, अन्यथा आप वैदिक ज्योतिष का भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ। जिसमें पहला उपाय है कि आप अपने घर की स्त्री का केयर करें, उन्हें खुश रखें। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है, बेटी जो 9 साल से छोटी है तो उसे खोए से बना हुआ मिठाई लाके खिलाएं। किसी भी शुक्रवार को ऐसा करें। अन्यथा तेल और इत्र का व्यवहार किया करें, यूज करें इसे। ये भी आपके शुक्र को बेहतर बनाएगा और आपकी धन की सिचुएशन को काफी सुधार में लाके खड़ा कर देगा, काफी बढ़िया कर देगा। अदरवाइज आप क्रीम कलर का कपड़ा पहना करें, बहुत फायदेमंद है आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, हर चीज के लिए। लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, अमृत समान है, ऐसी मेरी मान्यता है। अदरवाइज आप श्वेत पुष्प से शुक्रदेव की पूजा किया करें। अन्यथा आज के डेट में अगर ये सब चीजें संभव नहीं हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत ही व्यस्त हो चली है और आप ऑफिस में हैं या कहीं और हैं, किसी मीटिंग में हैं, तो किसी फ्राइडे से शुरू करके तो लंच आवर्स में आप ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का लगातार पाठ करें। मैं 108 बार नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा 1:30 बजे से, दिन के 1:30 बजे 1:30 PM आप इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन कर सकते हैं अगर ऑफिस में है तो। और ये काम आप दिन के 1:42 तक करते रहें। ये शुक्र के होरा का वक्त होता है और इस समय में ये बहुत ही फलीभूत होता है अगर आपने इस मंत्र का जाप किया तो, और आपके ऊपर धन की वृष्टि कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास में उतना वक्त भी नहीं है, या वक्त नहीं निकाल पा रहे, या रेगुलर नहीं हो पा रहे, क्योंकि कभी कभार कुछ कर लेने का कोई बहुत फायदा नहीं है। कोई भी दवा तभी फायदा करती है जब आप उस दवा का कोर्स करते हैं। अगर डॉक्टर ने 1 महीने का दिया तो 1 महीना खाते हैं, अगर 3 महीना दिया तो 3 महीना खाते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर है सब है तो जिंदगी पर्यंत खाते हैं। जिस दिन छोड़ देंगे उसी दिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी वापस से। सो कहने का मतलब है कि ये जो चीज है, ये जो जाप है, ये आपको नित्य करना है। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसी हालत में आप एक स्फटिक की माला पहन सकते हैं जो कि श्वेत हो, ट्रांसपेरेंट हो। श्वेत बोलने का मतलब है कलर्ड नहीं हो।
ये भी काफी धनदायक है और तुला राशि वालों को धन की समस्त दिक्कतों से और अलग मानसिक कष्टों से भी बाहर निकालने की क्षमता रखता है। अगर इससे भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है तो ऐसी हालत में दोस्त आप एक अच्छा डायमंड पहन सकते हैं किसी भी शुक्रवार को अपने रिंग फिंगर में। मैं फिर बोल रहा हूं कि रत्न पहनने की सलाह मैं बिना कुंडली देखे नहीं देता, क्योंकि इसमें फायदा से ज्यादा नुकसान की संभावना भी है। अतः सावधानी रखें, किसी उपयुक्त ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखा करके ही इस तरह के रत्न धारण करें। अतः मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये जरूर बोलूंगा आपसे कि अगर आपने न्यायपूर्वक ईमानदारी से धन प्राप्ति की चेष्टा करी, जिसमें आपने अपने परिवार के लोगों का साथ लिया, स्त्री वर्ग का सपोर्ट मिला, तो सक्सेस और धन प्राप्ति आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्त, ऐसी मेरी मान्यता है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।